नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि हमने पिछली की वीडियो में एमएस वर्ड के इंट्रोडक्शन के बारे में जाना था और आज के इस वीडियो के अंदर हम एमएस वर्ड के होम टैब के बारे में सीखेंगे। होम टैब के बारे में हम जानेंगे कि होम टैब में जो भी ऑप्शंस दिए हुए हैं उनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तो होम टैब जैसे ही हम एमएस वर्ड को ओपन करते हैं, एमएस वर्ड को ओपन करने के बाद होम टैब पहले से ही एक्टिव रहता है, इसको हमको ओपन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो होम टैब को होम मेनू बोल सकते हैं या फिर होम टैब बोलेंगे, एक ही बात होता है। अब होम टैब के अंदर जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन हमको देखने को मिल रहे हैं। अब सबसे पहले अगर ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर एक बॉक्स जैसा दिख रहा है, कुछ कैटेगरी अलग अलग हिसाब से यहाँ पर डिवाइड की गई है। जैसे कि पहली कैटेगरी इसके अंदर दिख रही है हमको क्लिपबोर्ड नाम से। ये कलेक्शन ऑफ ऑप्शंस का एक ग्रुप है जो कि क्लिपबोर्ड नाम से है। इस ग्रुप के अंदर ये 4-5 ऑप्शंस दिख रहे हैं हमको। और यहाँ पर नेक्स्ट ग्रुप की बात करें तो फॉन्ट ग्रुप है, इस ग्रुप के अंदर ये सभी ऑप्शंस हैं। और यहाँ पर नेक्स्ट ग्रुप में आएंगे तो पैराग्राफ है। इस प्रकार से बहुत सारे ग्रुप यहाँ पर 6-7 ग्रुप हमको देखने को मिल रहे हैं। तो इन सभी को आज हम सीखेंगे एकदम डिटेल में, बिल्कुल बेसिक से। तो बने रहिए वीडियो में, वीडियो को जरा भी स्किप मत करिएगा, अन्यथा आपको सब कुछ समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ से हम क्लिपबोर्ड से स्टार्ट करते हैं। क्लिपबोर्ड के अंदर जो भी ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं इनका सभी का इस्तेमाल कैसे करते हैं। फिर यहाँ पर फॉन्ट ग्रुप के अंदर आ जाएंगे तो फॉन्ट ग्रुप को कैसे इस्तेमाल करते हैं, इन सभी ऑप्शन का, ये सारी चीजें एक एक करके देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, अपने पेज के अंदर कुछ प्रैक्टिस के लिए कुछ पैराग्राफ इंसर्ट करवा लेना होगा। तो अगर पैराग्राफ हमारे पास है, हमने लिख रखा है तो कोई बात नहीं। अगर हम यहाँ पर लिखना नहीं चाहते हैं तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है जो कि हम कुछ इस प्रकार से RAND बराबर का निशान लगाकर यहाँ पर प्रेस करेंगे, छोटा ब्रैकेट ऐसे क्लोज कर देंगे और एंटर कर देंगे। तो कुछ इस प्रकार से हमको बाय डिफ़ॉल्ट कुछ पैराग्राफ प्रैक्टिस के लिए मिल जाते हैं। अगर हमको ये चीज़ नहीं चाहिए तो अपने आप से हम टाइप करके तो प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर पैराग्राफ रहेगा तभी हम उसके ऊपर कुछ प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो कुछ पैराग्राफ होना आवश्यक है। तो यहाँ से हम पैराग्राफ इंसर्ट करवा लेंगे। पैराग्राफ इंसर्ट करवाने का एक फार्मूला और भी होता है, बराबर का निशान प्रेस करेंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे कुछ इस प्रकार से LOREM, कुछ इस प्रकार से, और ये ब्रैकेट हम क्लोज कर देंगे, एंटर कर देंगे, तब भी हमारा पैराग्राफ यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। तो ये दोनों फार्मूले हैं, दोनों फार्मूलों को हम लास्ट में लिख देंगे या फिर अभी बता दिए हैं तो नोट कर लीजिए। तो इस प्रकार से हम पैराग्राफ को यहाँ पर इंसर्ट करवा सकते हैं। अब इन्हीं पैराग्राफ पे सारी चीज़ें अप्लाई करके हम टेस्ट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं यहाँ पर क्लिपबोर्ड ग्रुप से। तो क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पर पेस्ट का, कट कॉपी पेस्ट और फॉर्मेट प्रिंटर नाम से। तो इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में सभी इंटरफेस के बारे में, सभी टूल्स और सभी ऑप्शंस के नाम के बारे में हमने जान लिया था। अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर कट का ऑप्शन है, कट और कॉपी जब हम इसको करेंगे तभी ये पेस्ट वाला ऑप्शन हमारा इनेबल होगा। तो यहाँ पर जैसे कि हम कोई टेक्स्ट सेलेक्ट करते हैं, जब टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे तभी उसके ऊपर कोई काम कर पाएंगे। तो टेक्स्ट को सेलेक्ट करने का ऐसे ही सेलेक्ट कर सकते हैं माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करके, और यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद सबसे पहले हमको क्लिक करना होगा कट वाले ऑप्शन पर। जैसे ही हमने कट वाले ऑप्शन पर क्लिक किया तो जो लिखा था यहाँ पे, जिसको हमने सेलेक्ट किया था, वो चीज़ यहाँ से हट गया है। अब ये हट गया है, इसका मतलब ये है कि यहाँ से कट हो गया है। जो चीज़ हमारा वहाँ से कट हुआ है उसको अगर और कहीं पे रखना है, किसी दूसरे लोकेशन पर हम रखना चाहते हैं, तो वहाँ पर अपना कर्सर लेके जाएंगे, इसको कर्सर बोला जाता है। तो वहाँ पर हम अपना कर्सर लेके जाएंगे और कर्सर ले जाने के बाद फिर क्या करना है, हमको यहाँ पेस्ट वाले ऑप्शन पर चले जाना है, जो कि अब पेस्ट वाला ऑप्शन आ गया है। और यहाँ पेस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो हमारा इस प्रकार से वो चीज़ यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा जो हमारा कट हुआ था। तो कट करने का मतलब यही कि किसी भी टेक्स्ट को एक स्थान से उठा के दूसरे स्थान पर पेस्ट करने के लिए कट का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है यहीं पर कॉपी का। तो कॉपी वाला भी ऐसे काम होगा कि सबसे पहले हमको उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करना होगा जिसको हम कॉपी करना चाहते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पर इतने एरिया को कॉपी करना चाहते हैं तो इसको हमने सेलेक्ट कर रखा है और यहाँ कॉपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो कॉपी हो जाएगा। दिखेगा नहीं लेकिन कॉपी हो गया है। अब कॉपी करने के बाद जहाँ भी हम रखना चाहते हैं इसको, वहाँ हम पेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम कर्सर रखेंगे, यहाँ पर एंटर करके आएंगे, कर्सर यहाँ पर हमारा आ गया है। अब यहाँ पर हम पेस्ट करना चाहते हैं तो हमको चले जाना है यही पेस्ट वाले ऑप्शन पर, पेस्ट कर देना है। तो हम देख पाएंगे कि यहाँ पर जो भी हमने कॉपी किया था टेक्स्ट यहाँ पर टाइप हो गया है। इस प्रकार से कॉपी का उपयोग कर सकते हैं। बार बार पेस्ट करेंगे तो बार बार वो चीज़ आता जाएगा। तो कॉपी हमको एक बार करना है, जो कि हम जब कॉपी करते हैं डुप्लीकेट उसी का एक डुप्लीकेट फाइल बन जाती है। तो कॉपी करेंगे, जो टेक्स्ट हमारा पहले से था वो भी रहेगा और यहाँ लास्ट में जो हम पेस्ट कर रहे हैं वो भी आ जाएगा। लेकिन कट वाले में ऐसा नहीं है। कट अगर हम कर लेते हैं तो यहाँ से हट जाएगा और जहाँ हम रखना चाहेंगे वो चीज़ वहाँ पर आ जाएगा, कुछ इस प्रकार से। लेकिन कॉपी करते हैं तो कॉपी में वही चीज़ सेम रहता है। तो कुछ इस प्रकार से इस कट कॉपी पेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। कट से होता ये है किसी टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को एक जगह से कट करके किसी दूसरे जगह पर पेस्ट करने के लिए, और कॉपी से ये
होता है किसी भी टेक्स्ट का डुप्लीकेट बनाने के लिए, और पेस्ट मतलब जो हम कट कॉपी किए रहेंगे उसी को रखने के लिए पेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। अब इसी के अंदर है हमारा फॉर्मेट पेंटर। तो फॉर्मेट पेंटर देख लेते हैं। फॉर्मेट पेंटर क्या होता है, जैसे कि हमने यहाँ पर टेक्स्ट टाइप कर रखा है, इस टेक्स्ट के अंदर अगर हम कोई फॉर्मेटिंग कर देते हैं, फॉर्मेटिंग मतलब किसी भी टेक्स्ट को कलर कर देना, गाढ़ा कर देना, यही सारी चीज़ें फॉर्मेटिंग कहलाती हैं। अब जैसे इसके अंदर हमने फॉर्मेटिंग कर दिया है कुछ इस प्रकार से, ये जो फॉर्मेटिंग है हमारा, इसको सेम ये फॉर्मेटिंग हमको कहीं कहीं पे टेक्स्ट में करना है। तो बार बार अगर हम वैसे करने जाएंगे तो बार बार हमको फिर टेक्स्ट को सेलेक्ट करके फिर हमको वही काम करना होगा, यहाँ से सेलेक्ट करना होगा और फिर कलर करना होगा ऐसे, और फिर ऐसे, फिर गाढ़ा करेंगे, तो सब में करेंगे ऐसे ही तो बहुत समय लगता है। तो इसके लिए क्या है कि इस पर हम क्लिक करके रखते हैं और फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक कर देते हैं। अब जहाँ भी जिस टेक्स्ट को हम सेलेक्ट करेंगे वो उसी के जैसा हो जाएगा। तो फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल किया जाता है किसी भी टेक्स्ट से फॉर्मेटिंग को कॉपी करके किसी दूसरे टेक्स्ट में पेस्ट करने के लिए। तो जैसे कि अगर इस पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर एक बार क्लिक करेंगे तो सिर्फ एक बार ही पेस्ट कर पाएंगे, लेकिन अगर हम यहाँ क्लिक करके इस पर डबल क्लिक कर देते हैं, इस पर डबल क्लिक कर देते हैं, तो अब हम जितनी बार टेक्स्ट के अंदर चाहेंगे उतनी बार हम फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी टेक्स्ट पर अगर हम चाहेंगे तो बार बार फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार से फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल सिंपल सा है, किसी भी टेक्स्ट से किसी भी फॉर्मेटिंग को कॉपी करके किसी दूसरे टेक्स्ट में पेस्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हो गया हमारा कट कॉपी पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर। अब इसके बाद नेक्स्ट ग्रुप में चले आएंगे तो यहाँ पर फ़ॉन्ट ग्रुप हमको देखने को मिल रहा है। अब फ़ॉन्ट ग्रुप के अंदर सबसे पहला ऑप्शन जो है ये है, यहाँ पर ये जो पेज के अंदर ये जो टेक्स्ट हमने टाइप कर रखा है इसकी स्टाइल वगैरह चेंज करने के लिए हम इस ऑप्शंस का इस्तेमाल करते हैं। इसमें बहुत सारी स्टाइल दी हुई है, जिस भी स्टाइल को हम चाहते हैं यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और अपने टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई कर लेंगे। तो कुछ इस प्रकार से ये वाला टेक्स्ट हमारा बन गया है। अब यहाँ पर देखेंगे अगर हम इसको पूरे को ऐसे ही चेंज करना चाहते हैं, इसका पूरे का स्टाइल हम चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ पर क्लिक करके कोई भी एक सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये देखेंगे अभी यहाँ पर तो कुछ इस प्रकार से इसका लेआउट हो गया है। इसका इस्तेमाल जो है टेक्स्ट के स्टाइल को चेंज करने के लिए किया जाता है। यहीं पर बाजू में देखेंगे तो ये है कुछ नंबर लिख के आ रहे हैं, जो हमने टेक्स्ट लिख रखा है इस टेक्स्ट का अगर हमको साइज वाइज बढ़ाना है तो ऐसे हम टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे। टेक्स्ट को जैसे ही सेलेक्ट करते हैं तो यहीं पर राइट साइड में वही सारा ऑप्शन हमको फ़ॉन्ट वाला ऑप्शन देखने को मिल जाता है। वो बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप आ जाता है, लेकिन अगर नहीं आ रहा है, यहाँ से नहीं लेना चाहते हैं तो चले जाना है यहीं पर और यहाँ से हम साइज इसकी इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ 20 हम सेलेक्ट करते हैं तो अभी देखेंगे उसकी साइज ये देखो यहाँ पर बढ़ गया है। तो ऐसे ही अगर इसकी साइज़ घटाना है तो यहाँ से चले जाएंगे, यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो घट जाएगी और यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो बढ़ जाएगी। तो कुछ इस प्रकार से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये जो टेक्स्ट यहाँ पर टाइप हुआ है इसी के अंदर जो भी काम हम करना चाहेंगे इस टेक्स्ट के ऊपर तो यहाँ सभी ऑप्शंस का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ से हम अपना इसका साइज़ बढ़ा लिए और घटा लिए। अब इसी के बगल में देखेंगे तो ये थोड़ा बड़ा सा ए लिखा हुआ है, उसके बगल में देखेंगे तो ये छोटा सा ए लिखा हुआ है। इससे भी हमारे टेक्स्ट का साइज़ जो है इंक्रीज़ होता है, डिक्रीज़ होता है। इससे छोटा हो जाता है, ऐसे क्लिक करेंगे तो एक एक स्टेप छोटा होगा और इससे करेंगे तो बड़ा होगा, एक एक स्टेप बड़ा होता जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से इसको बड़ा और छोटा कर सकते हैं यहाँ से। और फिर यहीं पर बगल में देखेंगे तो ये कुछ केस हैं कि किस केस में हम लिखना चाहते हैं। जैसे कि अगर बाय डिफ़ॉल्ट कुछ लिखते हैं इसके अंदर या फिर टाइप करते हैं तो वो कैसे टाइप होता है, या तो स्मॉल लेटर या तो कैपिटल लेटर के अंदर। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमने टाइप कर दिया है और स्मॉल लेटर में हमने टाइप किया है, उसको कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए क्या है, हम टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे जितना भी हम करना चाहते हैं और चले जाएंगे यहाँ पर चेंज केस इसका नाम है, और चेंज केस वाले ऑप्शन पर चले जाएंगे। यहाँ पर अपर वाला अपर केस इसको सेलेक्ट करना है तो सारे हमारे लेटर्स जो हैं वो कैपिटल लेटर में हो जाएंगे। और अगर हम इसको जो है स्मॉल लेटर में करना चाहते हैं तो यहाँ चले जाएंगे तो लोअर केस में इसको सेलेक्ट करेंगे तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। अभी सभी लेटर्स जितने हैं इसके अंदर सभी छोटे लेटर में हो गए हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि ये सेंटेंस केस में हो जाए कि पहला लेटर बड़ा रहे और बाकी छोटा हो जाए। तो देखेंगे इस पैराग्राफ का जो पहला लेटर है ये बड़ा हो गया है, बाकी सभी छोटे हैं। इसी प्रकार से इसके अंदर और भी ऑप्शंस हैं। कैपिटलाइज ईच वर्ड, अगर हम चाहते हैं कि प्रत्येक वर्ड का जो पहला लेटर है वो कैपिटल हो जाए तो ऐसे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर देखेंगे सभी वर्ड के प्रथम लेटर जो हैं वो बड़े लेटर में कन्वर्ट हो गए हैं। तो कुछ इस प्रकार से इसका इस्तेमाल कर लेंगे। फिर नेक्स्ट यहीं पर देखेंगे इसी के अंदर टूगल केस, इसको अगर हम क्लिक करते हैं तो क्या होगा कि हमारा जो पहला लेटर है वो छोटे लेटर में होगा और बाकी का जो होगा वो बड़े लेटर में हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से इसका भी इस्तेमाल कर लेंगे। फिर सेलेक्ट करते हैं यहाँ पर, फिर से यहाँ पर चले आएंगे तो यहाँ पर हाफ वेट, अगर इस पर हम क्लिक कर देंगे तो क्या होगा, कुछ इसी प्रकार से हो जाएगा। आधा आधा लेटर जो भी होगा इसको हम एक एक करके देख लेंगे। तो कुछ इस प्रकार से इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब आगे देखते हैं कि आगे क्या है। तो इसी लाइन में हम चलेंगे ऐसे ही। तो यहाँ पर फिर से एक इरेजर जैसा बन के आ रहा है, कुछ लेटर भी लिखा हुआ है। जैसे कि अगर हमने किसी टेक्स्ट में कोई फॉर्मेटिंग कर दी है, जैसे यहाँ पर कुछ फॉर्मेटिंग की गई है इस टेक्स्ट के अंदर। अब इस टेक्स्ट के अंदर जो भी फॉर्मेटिंग की गई है इसको हमको रिमूव करना है।
हटाना है। तो इसके लिए करना ये होगा कि इस टेक्स्ट को जितना हमको क्लियर करना है यहाँ से सेलेक्ट करना होगा और यहाँ क्लिक कर देंगे तो देखेंगे कि ये वाला टेक्स्ट का जो फॉर्मेटिंग है वो क्लियर हो गया है। फिलहाल अभी ये जो येलो कलर का है वो नहीं जा रहा है क्योंकि ये टेक्स्ट के ऊपर फॉर्मेटिंग नहीं हुआ है, ये हुआ है टेक्स्ट के पीछे। हाईलाइट कलर इसको बोला जाता है, जो कि टेक्स्ट के पीछे ये इंसर्ट हो गया है, तो वो चीज़ नहीं जाता है और चला जाता है टेक्स्ट के ऊपर जो भी फॉर्मेटिंग की गई रही होती है वो चीज़ यहाँ से हट जाता है, पहले जैसा हो जाता है। तो इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका नाम है यहाँ पर, जैसे ही हम इस ऑप्शन पर लेके जाएंगे तो यहाँ पर सभी ऑप्शन के नाम दिख जाएंगे। क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग के नाम से ये ऑप्शन हैं। फिर नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखें तो जैसे कि कुछ हम यहाँ पर टाइप कर लेते हैं। अब यहीं पर हम देखना चाहेंगे कि नेक्स्ट ऑप्शन जो है ABC ऐसे लिखा हुआ है, फिर नीचे कुछ वर्ड लिखे हैं। अगर हम किसी टेक्स्ट के ऊपर कुछ लिखना चाहते हैं यहाँ क्लिक कर देंगे और कुछ इस प्रकार से डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पर TO लिखा हुआ है, जिसके ऊपर जो वर्ड लिखना है वो चीज़ हम टाइप कर देंगे। तो यहाँ पर जैसे हमने लिख दिया तो यहाँ पर सैंपल के तौर पे दिख रहा है, 2 के ऊपर G लिख के आ रहा है। और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसका अलाइनमेंट सेट करते हैं, लेफ्ट राइट, जिधर भी इस टेक्स्ट को लिखना चाहते हैं लेफ्ट राइट जिसे भी थोड़ा थोड़ा खिसक जाएगा। और यहाँ से इसकी साइज़ अगर इंक्रीज़ करनी है, मतलब डिस्टेंस इसका थोड़ा करना है, और यहाँ से साइज़ अगर इंक्रीज़ करनी है तो साइज़ यहाँ से बढ़ जाएगा। तो ये चीज़ कर लेंगे जब हमको ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ से ओके कर लेंगे तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि वो चीज़ आ गया है कुछ इस प्रकार से। अब नेक्स्ट, यहीं पर नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो नेक्स्ट ऑप्शन है ये वाला, जो कि अगर हम किसी टेक्स्ट को हाईलाइट करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर देंगे तो टेक्स्ट हमारा हाईलाइट हो जाता है कुछ इस प्रकार से। हाईलाइट क्या, ये एक प्रकार से बॉर्डर लग जाता है इसके अंदर। और अगर हाईलाइट करना चाहते हैं तो नेक्स्ट ऑप्शन यहीं पर ये नीचे देखने को मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर देंगे तो ये हाईलाइट हो जाता है कुछ इस प्रकार से। अब जो भी चीज़ यहाँ पर हम लिखेंगे हाईलाइट होता जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर रखा है, इन दोनों ऑप्शन को सेलेक्ट कर रखा है, इस वजह से वो चीज़ जो हम यहाँ पर टाइप कर रहे हैं वो चीज़ हाईलाइट होता जा रहा है। जैसे ही यहाँ से अनटिक कर देंगे इस ऑप्शन को, अभी क्या होगा, टाइप कर रहे हैं, अब ये बॉक्स वाला तो हट गया है लेकिन हाईलाइट अभी हमारा यहाँ पर एक्टिव है, तो इसको भी हटा देना है, अब नहीं होगा। तो कुछ इस प्रकार से इसका इस्तेमाल कर लेंगे। फिर नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर अब नीचे चले आएंगे, ये सारे ऑप्शन हो गए हैं ऊपर वाले, अभी नीचे चले आएंगे तो यहाँ पर B लिख के आ रहा है। तो जैसे कि यहाँ पर हमने कोई टेक्स्ट टाइप किया, एक मिनट पहले हम सबको क्लियर कर लेते हैं। Ctrl+A बटन प्रेस करेंगे, Ctrl+A से पूरा सेलेक्ट हो जाएगा और डिलीट बटन प्रेस कर देंगे, पूरा डिलीट हो जाएगा। अब इसके अंदर हम नए सिरे से कुछ टाइप करते हैं तो वही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, RAND, और यहाँ से ब्रैकेट के अंदर इसको बंद करके एंटर कर देंगे तो ये आ जाएगा। अब यहाँ से कुछ टेक्स्ट पे हम कुछ चीज़ें अप्लाई करके देखते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है बोल्ड, इसका B लिख के आ रहा है लेकिन इसका नाम है बोल्ड। अब यहाँ पर जैसे कि हमने ये टेक्स्ट सेलेक्ट किया और इस टेक्स्ट को हम गाढ़ा करना चाहते हैं तो B वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, बोल्ड हो जाएगा। ये टेक्स्ट बाकियों की तुलना में ये थोड़ा गाढ़ा हो गया है। इसकी शॉर्ट की होती है Ctrl+B बटन, अगर कंट्रोल के साथ B बटन प्रेस करेंगे तब भी ये हो जाता है। और यहीं से अगर इसको हटाना है तो यहीं पर फिर से क्लिक कर देंगे तो ये सिंपल सा हो जाएगा। फिर से अगर गाढ़ा करना है तो यहीं पर क्लिक कर देंगे, और इस टेक्स्ट को अगर तिरछा करना है तो यहाँ पर क्लिक करना है। तो देखिए हमारा टेक्स्ट जो है वो तिरछा हो रहा है, सीधा हो रहा है। कुछ इस प्रकार से हम इटैलिक कर सकते हैं, इसका नाम इटैलिक होता है। यहाँ पर अंडरलाइन का ऑप्शन मिल जाता है, अगर टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन करना है तो वो भी यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे लाइन्स यहाँ पर हमको देखने को मिल जाते हैं, और उस लाइन का अगर कलर भी चाहते हैं तो कलर भी यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं, जैसे कि इस कलर में हमारा ये अंडरलाइन हो गया है। तो एक एक करके देख लेंगे। यहाँ से अंडरलाइन और मोर अंडरलाइन पे क्लिक करेंगे तो और भी ऑप्शन हैं, यहाँ पर बहुत सारे डायलॉग वो खुल के चले आते हैं। तो ये फ़ॉन्ट से संबंधित है, जो कि अभी हमने देखा है वही सारी चीज़ें हैं, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, तो फिलहाल इसको ऐसे रहने देते। फिर नेक्स्ट ऑप्शन, अगर इस टेक्स्ट को अगर हमको कट करना है, जो भी हमने यहाँ पर टाइप करना है इसको गलत अगर है तो इसको कट करके दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से ये टेक्स्ट जो है कट हो जाएगा। तो इसका नाम अगर देखेंगे यहाँ पर होल्ड करके रखेंगे तो स्ट्राइक थ्रू इसका नाम लिख के आ रहा है। अब यहीं पर एक ऑप्शन और है, जैसे कि कभी कभी ज़रूरत होती है ऐसे लिखने की, जैसे हम एक प्रकार से H2O लिखते हैं तो H2O कैसे लिखते हैं। अभी ये वाला जो है कट का निशान आ रहा है, इसको हटा लेते हैं। अब यहाँ पर H2O अगर हम लिखते हैं तो ऐसे ही सिंपल सा नहीं लिखते हैं जैसे ये हो रहा है। ये क्या होता है, ये जो लेटर होता है हमारा ये छोटा हो जाता है, इस एच के नीचे चला जाता है। तो इसके लिए इस वाले ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे तो ये छोटा हो जाएगा। अगर इसको हम टेक्स्ट के ऊपर भेजना चाहते हैं तो ये वाले ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कभी अगर मान लेते हैं कि किसी टेक्स्ट के ऊपर कुछ लिखना है तो यहाँ से चले जाएंगे, ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, अब लिखेंगे तो इस 5 के ऊपर जो भी लिखा आएगा ये 5 के ऊपर आएगा। और अगर हम चाहते हैं कि ये सही हो जाए फिर से इसको हटा देना है, अब सही से टाइप होगा, जो भी हम टाइप करेंगे अब सही से टाइप होगा। और यहीं पर अगर फिर से हम देखेंगे कोई टेक्स्ट टाइप करते हैं और टाइप करने के बाद फिर अगर इस टेक्स्ट के नीचे हम कुछ टाइप करना चाहें, जैसे कि इस टेक्स्ट का साइज़ हम इंक्रीज़ कर लेते हैं और इंक्रीज़ करने के बाद इस टेक्स्ट के ऊपर
अभी हमने लिख के देखा, अगर इस टेक्स्ट के नीचे कुछ लिखना है तो यहाँ क्लिक करके रखेंगे, अब लिखेंगे तो इसके नीचे आएगा, और अगर हटाना है तो यहीं पर क्लिक कर देंगे तो हट जाएगा, सही से फिर टाइप होने लग जाएगा। कुछ इस प्रकार से इस ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है। अब इसके बाद फिर यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन को देखेंगे। यहाँ पर ये वाला ऑप्शन डिसेबल है, अभी ये वाला ऑप्शन अभी देखने को नहीं मिला है, लेकिन इंसर्ट ऑप्शन में चलेंगे तो इंसर्ट में हमको देखने को मिल जाएगा। कुछ इस प्रकार से ये वाला ऑप्शन है। अगर इस ऑप्शन को जो है इनेबल करना है तो हमको इसका वो चेंज करना होगा लेआउट, एक प्रकार से यहाँ से इन्फो में जाके इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे। तो अभी देखेंगे ये चीज़ सही हो गया है, अब ये वाला ऑप्शन आ गया है ये। तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो इसका ये जो टेक्स्ट हम यहाँ पर टाइप कर रहे हैं, इसकी स्टाइल अगर चेंज करना चाहते हैं, वर्ड आर्ट इसका नाम होता है, इसका स्टाइल हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं लेके। तो यहाँ पर क्लिक कर दिए हैं तो ये सभी का टेक्स्ट का स्टाइल चेंज हो गया है कुछ। तो यहाँ से भी स्टाइल चेंज किया जाता है और यहाँ से भी स्टाइल चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से स्टाइल चेंज किया जाता है। अब अगर हम किसी टेक्स्ट के पीछे कुछ कलर वगैरह फिल करना चाहते हैं, कुछ कलर से हाईलाइट करना चाहते हैं इस टेक्स्ट को, तो यहाँ पर क्लिक कर देना है। जो भी कलर हमको करना होगा, टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, यहाँ चले जाना है, जिस कलर से हम करना चाहते हैं यहाँ पर क्लिक कर देंगे, वो कलर उसके पीछे फिल हो जाएगा। और अगर इस टेक्स्ट को ही कलर करना है, जो टेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है उस टेक्स्ट को कलर करना है, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, जो कलर हमको चाहिए होगा वो कलर हम इस पर पेस्ट कर देंगे इस वाले ऑप्शन पर। तो इसका नाम है, अगर इस पर हम होल्ड करेंगे तो इसका नाम फ़ॉन्ट कलर लिख के आ रहा है, और इस पर अगर हम होल्ड करेंगे तो टेक्स्ट हाईलाइट कलर इस ऑप्शन का नाम है। और ये वाला अभी हमने बता दिया कि हाईलाइट करके जो भी हम अगर इसको टिक करके रखते हैं, अब लिखेंगे तो हाईलाइट होके ये चीज़ लिख आएगा। और यहाँ से इसको हटा लेते हैं। तो ये वाला कुछ ऑप्शन इस प्रकार से होता है। तो फ़ॉन्ट ग्रुप इसी प्रकार से हमारा ख़त्म हो जाता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं फ़ॉन्ट ग्रुप के बाद पैराग्राफ वाले का। तो पैराग्राफ वाले ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे किस प्रकार से, तो जैसे देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको पैराग्राफ वाले ऑप्शन पर क्या है, चले जाना है, ग्रुप पर चले जाना है। तो सबसे पहला ऑप्शन जो देखने को मिलता है, बुलेट्स का ऑप्शन देखने को मिलता है। कभी कभी होता ये है कि जब हम कोई चीज़ नंबरिंग में ऐसे कुछ लिख रहे होते हैं, लिस्ट वगैरह बना रहे होते हैं, तो उसमें होता ये है कि हमको इस प्रकार से नंबर ऐड करने पड़ते हैं। जैसे नंबर 1 लिखना पड़ता है, फिर उसके बाद कुछ लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है बुलेट का। बुलेट वाला होता ये है कि जैसे हम बुलेट अप्लाई कर लेंगे तो इस प्रकार से ये आ जाएगा। और यहाँ पर जो भी हम लिखना चाहते हैं, जैसे कि हम यहाँ लिख देते हैं कंप्यूटर लिखने के बाद फिर यहाँ से एंटर करेंगे। तो कुछ और भी अगर कुछ लिखना चाहते हैं, जैसे हार्डवेयर लिख देते हैं, यहाँ पे हार्डवेयर लिख देंगे, फिर सॉफ्टवेयर लिखना चाहेंगे, तो इस प्रकार से कुछ क्रम वाइज यहाँ पर बुलेट्स का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो बुलेट्स का इस्तेमाल ऐसे किया जाता है। अगर हम कभी कभी देखते हैं कि यहाँ पर नंबरिंग भी लिखा आता है, ABCD भी लिख के आता है, रोमन संख्या में भी लिख के आता है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ से हो जाएंगी। तो यहाँ से फिलहाल बुलेट्स हैं। अगर इस बुलेट्स का लेआउट हमको चेंज करना है, यहाँ पर डबल क्लिक करके रखना है और चले जाना है। इस पर जो भी डिज़ाइन लेना चाहते हैं यहाँ से ले सकते हैं, बहुत ही आसानी से इंसर्ट हो जाएगा। तो जिस डिज़ाइन को लेना होगा ऐसे करके हम यहाँ से ले सकते हैं। तो ये है बुलेट्स। अब नेक्स्ट अगर बात करें नेक्स्ट की, तो अगर इन बुलेट्स को हमको हटाना है तो ऐसे सेलेक्ट करके रखना होगा। यहाँ से चले जाएंगे और नन पे क्लिक कर देंगे तो हट जाएगा। इस पर भी चले जाएंगे, यहाँ क्लिक कर देंगे नन पे, तो ये भी हट जाएगा। सभी को अगर करना है तो सिंपल सा सभी को सेलेक्ट करना है, हटा देना है एक एक करके, तो ये हट जाएगा। अब इसके ऊपर हम चाहते हैं कुछ नंबरिंग, जैसे हमने पहले से ही लिस्ट कुछ बना रखी है, नाम वगैरह या कुछ और भी बना रखे हैं, तो यहाँ पर हमको उस लिस्ट को सेलेक्ट करना होगा और चले जाना होगा ये नंबर वाले ऑप्शन पर। जिस प्रकार का नंबर हम चाहते हैं यहाँ पे, तो वो सभी नंबर्स यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो ये वाला हम सेलेक्ट कर लेते हैं 1 2 3। अब इसके बाद जैसे ही हम कुछ लिखेंगे यहाँ पर एंटर करके, तो 4 नंबर अपने आप ऐड हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से और भी कुछ लिखना चाहेंगे तो अपने आप ऐड होता जाएगा। तो इस प्रकार से इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन इसी के अंदर है मल्टी लेबल लिस्ट। मल्टी लेबल लिस्ट का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है, देखिए कभी कभी होता ये है कि जैसे हमने यहाँ पर सबसे पहले डाल रखा है कंप्यूटर, सबसे पहली हेडिंग जो है हमारी कंप्यूटर की। अब कंप्यूटर के अंदर हम पढ़ रहे हैं, मान लीजिए हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जो है वो आता है कंप्यूटर के अंदर आएगा। तो कंप्यूटर जब हम यहाँ से एंटर करेंगे तो 2 नंबर चालू हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पर इसको 2 नंबर नहीं होना चाहिए, यहाँ पर हो जाना चाहिए ए हो जाएगा हमारा हार्डवेयर और B हो जाएगा हमारा सॉफ्टवेयर। तो कुछ इस प्रकार से लिखना चाहते हैं। तो ये मल्टी लेबल लिस्ट, मतलब लिस्ट के अंदर लिस्ट लाने के लिए हम मल्टी लेबल लिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ से चले जाते हैं, यहाँ इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर चेंज लिस्ट लेबल पर क्लिक कर देंगे तो भी हो जाएगा। या फिर शॉर्ट की इसकी होती है, सिंपल सी शॉर्ट की होती है। जैसे कि शुरू से बता देते हैं। सबसे पहले अगर नंबरिंग वाला लिस्ट हमको लाना है तो 1 टाइप करना होगा और हम यहाँ पर ये पॉइंट टाइप करके स्पेस बटन प्रेस कर देते हैं। तो जैसे ही स्पेस बटन प्रेस करेंगे तो नंबरिंग लिस्ट लग जाएगा। अब इसमें हम टाइप कर लेते हैं। टाइप करने के बाद फिर एंटर करेंगे तो दूसरा वाला आ जाएगा, दूसरा नंबर। लेकिन हमको क्या करना है, यहाँ पर मल्टी लेबल लिस्ट क्रिएट करना है, तो टैब बटन प्रेस करेंगे तो आ जाएगा। यहाँ पर लिख लेते हैं ये चीज़, फिर एंटर करेंगे तो B नंबर आ जाएगा। तो
तो बी यहाँ पर टाइप कर लेंगे और ये चीज़ ऐसे टाइप करने के बाद अब फिर से हम एंटर करेंगे तो सी आ रहा है, लेकिन अगर हमको चाहिए यहाँ पर 2 नंबर चाहिए, यहाँ पे फिर से हमको वो नंबरिंग वाला चाहिए, तो क्या करना होगा, 2 बार एंटर कर देना है। तो यहाँ पर फिर से आ जाएगा, तो फिर से जो भी टाइप करना होगा टाइप करेंगे, एंटर कर देंगे, फिर टैब बटन प्रेस अगर हम यहाँ से एंटर करके टैब बटन प्रेस कर देंगे तो मल्टी लेबल लिस्ट लग जाएगा, और लिखने के बाद एंटर कर देंगे, लिखने के बाद फिर एंटर कर देंगे और ऐसे ही लिखते चले जाएंगे। और अगर मान लीजिए यहीं से फिर से हमको ये 3 के बाद 4 नंबर चाहिए, तो यहाँ से डबल एंटर कर देना है, तो 4 नंबर इस प्रकार से अप्लाई हो जाएगा। तो ये होता है नंबर लिस्ट और बुलेट लिस्ट और मल्टी लेबल लिस्ट। तो इस प्रकार से इन सभी का इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर हमने कुछ टाइप कर रखा है, यहाँ पर हमने कुछ टाइप कर दिया, जैसे टाइप कर देते हैं, कंप्यूटर हमने टाइप कर दिया। इस टेक्स्ट को थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाना है, हमको धीरे धीरे आगे की ओर लेके जाना है। तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, इस वाले ऑप्शन पर, तो धीरे धीरे आगे जाएगा, इस वाले ऑप्शन से धीरे धीरे पीछे आएगा। तो इस प्रकार से इसका अलाइनमेंट सेट किया जाता है। यहाँ से भी वही चीज़ हो जाता है। इसको अगर हम पकड़ के आगे पीछे करेंगे तो ये टेक्स्ट हमारा आगे पीछे हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। तो चाहे तो यहाँ से भी इस्तेमाल कर सकते हैं रूलर से, चाहे तो यहाँ से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसी के अंदर नेक्स्ट वाला ये जो है, इसको देखेंगे यहाँ पे। तो पेज के अंदर अभी जो भी हम टाइप कर रहे हैं, यहाँ पर अगर हम कुछ टाइप करते हैं तो लेफ़्ट साइड से राइट साइड की ओर यहाँ पर टाइप हो रहा है। लेकिन अगर हम क्या है कि इस ऑप्शन को यहाँ से अलाइनमेंट इसको भी कहा जाता है, इस ऑप्शन को यहाँ से हटा के कोई दूसरा ये वाला सेलेक्ट कर लेते हैं, तो ये टेक्स्ट जो हमने टाइप कर रखा था ये पेज के चला जाएगा एकदम राइट साइड में। और फिर से अगर लेफ़्ट में लेके आना है तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो लेफ़्ट में चला आएगा, और यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो राइट में चला जाएगा। और अगर बीच वाले पर क्लिक कर देते हैं तो सेंटर में चला जाता है। लेकिन इसी में एक ऑप्शन और भी है, ये वाला ऑप्शन। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो टेक्स्ट होगा क्या कि टेक्स्ट तो चला जाएगा हमारा लेफ़्ट में, यहाँ लेफ़्ट में पेज के लेफ़्ट में चला आ रहा है। लेकिन जब हम टाइप करेंगे, इसमें बहुत सारा कुछ अगर ऐसे टाइप कर देते हैं तो होगा ये कि जैसे कि यहाँ लास्ट में, जब हम यहाँ लास्ट में पहुँच रहे हैं यहाँ पर, तो ये इक्वल है, ये टेक्स्ट बराबर है, यहाँ पर आगे पीछे नहीं हो रहे। तो होगा यही कि टाइप तो होगा हमारा लेफ़्ट से ही, लेकिन ये सभी जो भी यहाँ पर कैरेक्टर टाइप होंगे वो सभी बराबर होंगे दोनों साइड के टेक्स्ट। तो कुछ इस प्रकार से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं इसका। और यहीं पर फिर एक ऑप्शन और मिलता है, यहाँ पर अगर हम क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर जो भी टेक्स्ट हम यहाँ पर सेलेक्ट करके रखेंगे, और अगर यहाँ पर क्लिक कर देते हैं इस वाले ऑप्शन पर, तो जो हमने टेक्स्ट सेलेक्ट कर रखा था वो कुछ उसके सबके कैरेक्टर जो हैं, जो लेटर्स हैं, वो सभी अलग अलग हो जाएंगे। तो कुछ इस प्रकार से इसका इस्तेमाल कर लेंगे। तो अब अगर हम यहाँ पर लिखेंगे तो सभी जो लेटर्स टाइप होते जाएंगे वो कुछ इसी प्रकार से यहाँ पर टाइप होते जाएंगे। तो इसका इस्तेमाल इसीलिए किया जाता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग का। ये वाला जो ऑप्शन यहाँ पर हमको देखने को मिलता है, ये वाला, ये जो भी पेज के अंदर कंटेंट लिखा हुआ है उसके बीच में जो पैराग्राफ ये है, इसके बीच में अगर हमको स्पेस देना है तो इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है इसका। जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स में करके नंबर लिखे हुए हैं, तो जिस हिसाब से हमको इस पर स्पेस छोड़ना है उसके हिसाब से हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको टेक्स्ट को सेलेक्ट करना होगा और चले जाएंगे फिर यहीं पैराग्राफ वाले ऑप्शन पर, और यहाँ से जैसे 1.15 अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस देखेंगे बढ़ जाएगा। और इसी प्रकार से और बढ़ाना है तो ये वाला सेलेक्ट कर लेंगे और थोड़ा सा बढ़ जाएगा, और 2.0 वाला कर लेंगे तो और थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसको देख लेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो सबसे कम स्पेस अगर हम देना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं, तो यहाँ पर ये वाला है। या फिर एकदम से स्पेस खत्म कर देना चाहते हैं तो रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, ये वाला सेलेक्ट कर लेंगे। तो जो भी होगा पैराग्राफ के बाद जो है स्पेस एकदम से ख़त्म हो जाता है, ये वाला सेलेक्ट करेंगे तो एकदम से स्पेस ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ से हम इसको 0 वाला सेलेक्ट कर लेते हैं 1.0, तो इससे भी स्पेस हमारा एकदम कम हो जाता है। और कभी अगर ज़रूरत पड़ती है इन दोनों लाइन के बीच में स्पेस देने की, तो यहाँ से बहुत आसानी से हम यहाँ से पैराग्राफ वाले ऑप्शन से देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन की ओर चलेंगे तो यहाँ पर ये वाला जो ऑप्शन हमको देखने को मिल रहा है, ये टेक्स्ट में कुछ हम अगर फॉर्मेटिंग, जैसे फॉर्मेटिंग नहीं कह सकते, लेकिन अगर कोई टेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है उसके अंदर कुछ बदलाव वगैरह करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि पहला वाला ऑप्शन है, अगर इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे तो जैसे ही क्लिक करेंगे इसके ऊपर तो ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहाँ से कुछ नहीं करना, अगर हम ओके कर देंगे सिंपल सा, तो टेक्स्ट हमारा इस प्रकार से हो जाएगा, जो कि इसका कोई मतलब नहीं है, हमें लगता नहीं है कि इसका उपयोग कहीं होगा। और इसके बाद अगर ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो फिर से वही डायलॉग बॉक्स आता है और यहाँ पर कुछ नहीं करना, साइज वाइज पूछता है, जो भी पूछता है, फॉन्ट स्टाइल पूछेगा। और यहाँ से जैसे ही हम कोई सिलेक्ट करके या फिर कुछ इसमें बदलाव करके अगर ओके करते हैं, तो क्योंकि ये वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है अभी, क्योंकि हमने पहले से इसको कुछ बदल दिया है, पहले वाले ऑप्शन से यहाँ पर बदल दिए हैं, तो इसको हम सही करेंगे तभी ये वाला काम करेगा। तो इसका उपयोग खास होगा नहीं कोई, तो 1 मिनट हम पहले सही कर लेते हैं। अब फिर से चलते हैं उसी वाले ऑप्शन पर। यहाँ पर आप देखेंगे इस पर क्लिक करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और ये ओके वाला ऑप्शन भी आ रहा है।
अब इस पर अगर हम क्लिक कर देते हैं, देखिए हमारा टेक्स्ट जो है कुछ इस प्रकार से काम करेगा, मतलब जो भी लिखा होगा कुछ इस प्रकार से दिखने लग जाएगा। तो इसका कोई काम नहीं है फ़िलहाल। और फिर से अगर हम इसी ऑप्शन पर चलेंगे दोबारा से, तो यहाँ पर और भी ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। इस पर अगर क्लिक कर देंगे तो इससे भी ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं होगा। ओके कर देंगे तो ये जो इसका लेटर्स का स्पेस है ये थोड़ा थोड़ा बढ़ जाता है। और इसी के बीच में फिर से हम चलते हैं, एक ऑप्शन और है यहाँ पर कैरेक्टर स्केलिंग का। इस पर अगर क्लिक कर देंगे तो ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये टेक्स्ट जो लिखा हुआ है इसकी चौड़ाई बढ़ जाती है। जैसे कि 200% यहाँ कर दे रहे हैं। और अभी देखने को मिला हमको यहाँ पे, जैसे ये टेक्स्ट हमने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर गए और कैरेक्टर स्केलिंग पर सिलेक्ट करके 200 पर कर दे रहे हैं। तो थोड़ा बहुत बदलाव हुआ, फिलहाल बहुत ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। तो इसका उपयोग हमारे हिसाब से बहुत कम होगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें, यहीं पर इसके नीचे वाले ऑप्शन की, इस वाले ऑप्शन की, तो ये है शेडिंग। इसको शेडिंग बोला जाता है। अब जो भी कैरेक्टर यहाँ पेज के अंदर लिखा हुआ है, जो टेक्स्ट पेज के अंदर लिखा हुआ है, अगर इसके पीछे हम कुछ कलर वगैरह करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। वो भी कलर लाइनिंग में होती है, पूरी लाइन में हो जाती है। जैसे क्लिक कर देंगे तो पेज के पूरे पूरे लाइन में ये कलर फिल हो जाएगा। तो ये एक प्रकार से हेडिंग वगैरह को हाईलाइट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि मान लेते हैं ये वाली हमारी हेडिंग है इस पैराग्राफ की, ये जो पैराग्राफ यहाँ पर टाइप है इसकी हेडिंग जो है, इसकी हेडिंग ये है। तो इस हेडिंग को अगर हम हाईलाइट करना चाहें तो यहाँ से इसकी सहायता से बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो कभी कभी आपने देखा होगा कि इस प्रकार से बुक के अंदर या फिर कॉपी के अंदर लिखते हैं हाईलाइट करके कुछ चीज़ें, तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कभी ऐसे ज़रूरत पड़ेगी तब। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर है बॉर्डर का। अब जैसे जो भी टेक्स्ट यहाँ पर कंटेंट लिखा हुआ है इसके अंदर अगर कभी हमको बॉर्डर लगाने की आवश्यकता पड़ रही है तो यहाँ से बॉर्डर लगा सकते हैं। बॉर्डर मतलब घेरा बनाना, टेक्स्ट के साइड साइड में या फिर बीच में जैसे भी हम घेरा बनाना चाहते हैं तो ये बॉर्डर वाले ऑप्शन से बहुत आसानी से बना सकते हैं। जैसे कि हमने ये टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और बॉर्डर वाले ऑप्शन पर चले जाएंगे। सबसे पहला ऑप्शन मिलता है बॉटम बॉर्डर, मतलब जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके नीचे ये बॉर्डर लग जाएगा, एक लाइन आ जाएगी। जैसे हम क्लिक करते हैं देखने को हमको मिलेगा कि यहाँ पर लाइन आ गई है। और इसी के बाद बहुत सारे ऑप्शन हैं, जिस प्रकार से हम बॉर्डर लगाना चाहते हैं यहाँ से लेके लगा सकते हैं। जैसे टॉप बॉर्डर, अब टॉप बॉर्डर पर अगर क्लिक करेंगे तो ऊपर लाइन आ जाएगी। और अगर यहीं पर हम लेफ़्ट बॉर्डर कर देंगे तो लेफ़्ट साइड में देखने को मिलेगा कि ये बॉर्डर लग गया है। और अगर हम राइट साइड में करेंगे तो राइट साइड में। इसी तरीके से अगर बॉर्डर लगा है उसको हटाना है तो नो बॉर्डर कर देंगे तो बॉर्डर पूरा पूरा हट जाता है। और फिर नेक्स्ट ऑप्शन ऑल बॉर्डर पे कर देंगे तो जितना भी टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके सभी के अंदर बॉर्डर हमारा लग जाता है, कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। इसका इस्तेमाल होता है, ये इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमको। इसके बाद है आउटसाइड बॉर्डर। अब पहले तो हम नो बॉर्डर कर लेते हैं। अब इसके बाद आउटसाइड बॉर्डर अगर हम क्लिक करते हैं तो जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके किनारे किनारे बॉर्डर लग जाएगा। देखने को मिल जाएगा कि टेक्स्ट के अंदर नहीं लगा है, सिर्फ इसके साइड साइड में बॉर्डर यहाँ पर देखने को मिल रहा है हमको। और इसी के बाद फिर नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो इसी में है इनसाइड बॉर्डर, मतलब अंदर के साइड में बॉर्डर लग जाएगा। इनसाइड ओरिजेंटल बॉर्डर, अगर इनसाइड ओरिजेंटल बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो ऐसे ओरिजेंटल में लग जाएगा और वर्टिकल में करेंगे तो ऐसे ऐसे बॉर्डर लग जाएगा। तो इनका सबका इस्तेमाल एक एक करके हम देख लेंगे। वर्टिकल पे क्लिक करते हैं तो जिस हिसाब से हमारा डाटा रहेगा उसी हिसाब से लगता है। और फिर इसके बाद नेक्स्ट और भी कई सारे ऑप्शन हैं, इनको हम एक एक करके चेक कर लेंगे। ये ऑप्शन जो देखने को मिल रहा है, अगर लाइन वगैरह यहाँ पर कहीं पर इंसर्ट करवाना चाहते हैं अपने कर्सर को वहाँ पर रख देंगे और यहाँ पर फिर से क्लिक कर देना है, चले जाना है नीचे, यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर एक लाइन हमको देखने को मिल जाएगी। पूरी पूरी लाइन यहाँ पर पेज के अंदर इंसर्ट हो जाती है। और फिर नीचे आ जाएंगे ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल से ये होता है कि अगर कोई टेक्स्ट टाइप है, पहले से कोई टेक्स्ट हमारा यहाँ पर टाइप है, जैसे कि इसको हम हटा लेते हैं, इस पर जो बॉर्डर लगा हुआ है इसको हटा लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ चले जाएंगे और नो बॉर्डर पर क्लिक कर देंगे। अब इसके अंदर अगर हम बॉर्डर ड्रॉ करना चाहते हैं तो सबसे पहले यहाँ ड्रॉ टेबल पर क्लिक करना होगा और यहाँ से हम ऐसे जितना चाहें अपने मर्जी के अकॉर्डिंग बॉर्डर लगा सकते हैं। यहाँ पर हमने क्लिक कर दिया, ऐसे लग गया है। अब बीच में भी अगर कोई ऐसे लाइन फिल करना चाहे तो वो कर सकते हैं, इंसर्ट करवाना चाहें तो कर सकते हैं बहुत आसानी से। इस प्रकार से हम बॉर्डर को क्रिएट कर सकते हैं, मतलब टेबल, एक प्रकार से ये टेबल है। और टेबल और बॉर्डर एक सेम तरीके से ही काम करता है, लेकिन ये दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, ये दोनों में अंतर होता है। बॉर्डर हमारा पेज के अंदर भी लगता है, पेज में भी अगर लगाना चाहें पेज में भी लगा सकते हैं, और टेक्स्ट के अंदर भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं बहुत आसानी से। लेकिन फ़िलहाल जो टेक्स्ट के ऊपर या टेक्स्ट के अंदर बॉर्डर लगता है उसको टेबल कहा जाता है। तो फिर से चलते हैं होम वाले टैब में और यहाँ पर बॉर्डर वाला कंप्लीट हो जाता है और भी ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। व्यू ग्रिड लाइन, अब इसके अंदर अगर ग्रिड लाइन ये जो शो हो रही है इसको नहीं देखना है, इसके लिए इसका इस्तेमाल कर लेंगे। और अगर अपने पेज के अंदर जो हमारा यहाँ पर पेज दिख रहा है, देखने को मिल रहा है, ये हमारा पेज है, इस पेज के अंदर अगर हम बॉर्डर लगाना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पर साइड में यहाँ पर अगर बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो हम बहुत आसानी से इसका उपयोग करके लगा सकते हैं। जैसे हम बॉर्डर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और नीचे जाएंगे, बॉर्डर एंड शेडिंग पर क्लिक करेंगे तो ये वाला डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। अब यहाँ से अपनी जो लाइन वाइन है उसको सेलेक्ट करके यहाँ से ओके कर देना है, तो देखने को मिलेगा
अभी हमने ये टेबल सेलेक्ट कर रखा था, इसलिए इस टेबल के अंदर ही आ गया है। अगर पेज के अंदर लगाना चाहते हैं तो पेज में भी लग जाता है बहुत आसानी से। फिलहाल ये वाला ऑप्शन अभी हमको आगे देखने को मिल जाएगा। ये इंसर्ट के अंदर हमको देखने को मिलेगा, यहाँ पर देखने को मिलेगा। अभी आगे जब हम चलेंगे तो इसको सीख जाएंगे कैसे पेज के अंदर बॉर्डर लगाते हैं। फिलहाल अब नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें हमको देखने को मिलता है ये वाला, इसको शॉर्ट कहा जाता है। एक प्रकार से जो टेक्स्ट हमारा लिखा रहता है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है BCDEFG, इस प्रकार से लिखा है, तो इसको हमें उल्टा करना है। जैसे आरोही अवरोही क्रम होता है उसी प्रकार से असेंडिंग डिसेंडिंग इसको कहा जाता है। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। अगर हम चाहते हैं कि G से स्टार्ट हो, GFEDCB इस प्रकार से आए, G यहाँ पर आ जाए, तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे, टेक्स्ट को सिलेक्ट करके सबसे पहले इसको बताना होगा कि सॉर्ट बाय मतलब कैसे सॉर्ट करना चाहते हैं। ये जो चीज़ आपने सेलेक्ट किया है ये क्या चीज़ है, तो यहाँ पर ये हम पैराग्राफ सेलेक्ट करते हैं क्योंकि ये पैराग्राफ के अंदर ही है। और दूसरी चीज़ क्या है, टाइप क्या है, मतलब टेक्स्ट है। ये नंबर वंबर तो है नहीं, यहाँ से जो भी नंबर ना डेट ये नहीं है, टेक्स्ट है। तो ये सेलेक्ट करने के बाद और कुछ नहीं करना, ये सभी ऑप्शन डिसेबल हैं। अब यहाँ से करना क्या है, असेंडिंग करना है, डिसेंडिंग करना है। हमको डिसेंडिंग करना है तो यहाँ से ओके कर देंगे। तो अभी हमको देखने को मिल रहा है G आ रहा है, F आ रहा है, E आ रहा है, DCB इस प्रकार से आ रहा है। लेकिन अगर हम फिर से वही चाहते हैं BCDEFG इस प्रकार से आए, तो फिर से हमको यहीं पर जाना है और यहाँ पर क्लिक कर देना है असेंडिंग पर। ओके कर देंगे तो फिर से वही ऑप्शन हो जाता है। तो एक प्रकार से आरोही अवरोही क्रम में लिखने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसको असेंडिंग डिसेंडिंग कहते हैं इंग्लिश में। इस प्रकार से इसका इस्तेमाल कर लेंगे हम। और फिर यहीं पर नेक्स्ट ऑप्शन की अगर बात करें तो ये वाला देखने को मिल रहा है शो एंड हाइड। ये होता ये है कि अगर कंट्रोल के साथ में हम गुणे का निशान ये प्रेस कर देते हैं तो ये वाला ऑप्शन लग जाता है। मतलब ये एक प्रकार से निशान है, ये इस पर लगता है जो भी टेक्स्ट हमारा टाइप होता है। जैसे यहाँ पर बहुत सारे टेक्स्ट टाइप हैं, यहाँ पर अगर हम देखेंगे इस पेज के अंदर बहुत सारे टेक्स्ट टाइप हैं, तो होगा ये कि अगर हम उस पर क्लिक कर देते हैं तो ये जो टेक्स्ट है हमारा, जैसे कि ये एक पैराग्राफ हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक एक पैराग्राफ हो गया। तो जहाँ पर पैराग्राफ की एंडिंग होती है, यहाँ पर एंड हो रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर एक निशान आ जाएगा। और उसी प्रकार से अगर दूसरे वाले में देखेंगे तो दूसरे वाले में जहाँ पर एंडिंग हो रही है वहाँ पर एक निशान आ जाएगा, यहाँ पर एक निशान आ जाएगा। तो करके देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर चले जाएंगे और इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब हमको देखने को मिल रहा है, हम साफ साफ यहाँ पर देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ पे हमारा ये पैराग्राफ एंड हो रहा है, मतलब खत्म हो रहा है, वहाँ पर एक निशान आ गया है कुछ इस प्रकार से, ये देखने को मिल जाएगा। तो ये एक प्रकार से पैराग्राफ का निशान होता है और पैराग्राफ के लास्ट में ये चीज़ आ जाता है अगर ये टिक करके हम रखते हैं तब। और इसको हटा देंगे, हटाना है तो यहाँ पर टिक कर देना है, फिर से ये चीज़ हट जाएगा, जितना भी पेज के अंदर था वो सब कुछ गायब हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन क्या, ये ग्रुप है। नेक्स्ट ग्रुप जो है हमारा वो है स्टाइल का। स्टाइल के अंदर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखने को मिलेगा बहुत सारी स्टाइल हैं। ये स्टाइल किस पर काम करती हैं, ये स्टाइल काम करती हैं पैराग्राफ के ऊपर। पैराग्राफ में जब कोई हेडिंग वगैरह रहती है उसके ऊपर ये चीज़ काम करता है। तो जैसे कि हम मान लेते हैं कि ये अभी हमने ये एक हेडिंग के तौर पे इसको लिया था। अब इसको अगर हेडिंग बनाना चाहते हैं, इस पैराग्राफ का हेडिंग बनाना चाहते हैं, इसको हेडिंग क्रिएट करना चाहते हैं, तो हमको यहाँ जाना है और हेडिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो 1 मिनट पहले हम ये जो पेज है इसको हटा लेते हैं, इस वाले पेज को हटा देते हैं यहाँ से। अब देखिए ये जो हमारा टेक्स्ट है इसको हमको क्या करना है, हेडिंग बनाना है, इस पैराग्राफ की हेडिंग बनाना है। तो हमको जाना है यहाँ पर, जिस स्टाइल में हम इस हेडिंग को सेलेक्ट करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, हेडिंग 1, हेडिंग 2, टाइटल, सब टाइटल, क्या चीज़ है। तो अगर टाइटल है तो टाइटल वगैरह बीच में रहता है, जिससे संबंधित लिखा हुआ है वो टाइटल होता है। तो टाइटल को हम चाहें तो यहाँ से टाइटल सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर कोई हेडिंग है तो हेडिंग सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर जैसे ही हम क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर हेडिंग अप्लाई हो जाएगी। तो ये हेडिंग बन गई है और यहाँ पर हेडिंग का निशान भी आ गया है कुछ इस प्रकार से। अब यहाँ पर देखने को मिलेगा तो वो जो हमारा पैराग्राफ था वो हाइड हो गया है, यहीं से शो हो जाता है। यहाँ पर ये जो निशान आ रहा है यहाँ पर देखने को मिल रहा है हमको, इस पर क्लिक करते हैं तो ये जो पैराग्राफ ये टाइप है ये चीज़ हाइड हो जाएगा। और यहीं पर अगर हम फिर से क्लिक कर देते हैं तो शो हो जाता है। तो कुछ इस प्रकार से इसका भी इस्तेमाल कर लेते हैं। ये होता है हेडिंग वाला। इसके अंदर बहुत सारे हेडिंग्स हमको देखने को मिलेंगे। अगर हम यहाँ पर फिर से क्लिक करते हैं, यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो इसमें और भी हेडिंग्स स्टाइल देखने को मिल जाएंगी। जो स्टाइल हमको पसंद आती है वो चीज़ हम कर लेंगे। फिलहाल हेडिंग भी कई टाइप की होती हैं। जैसे पहली जो हमारी मेन हेडिंग होती है जिसके बारे में हम स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे ऊपर जो हेडिंग लिखी जाती है उसको मेन हेडिंग कहा जाता है। और उसके नीचे जो हेडिंग के अंदर हेडिंग आती है उसको सब हेडिंग 1 कहा जाता है। और हेडिंग के अंदर जब कोई और हेडिंग आती है सब हेडिंग 2 कहा जाता है। इस प्रकार से जो क्रम वाइज हेडिंग के अंदर हेडिंग आती रहती हैं उसको सब हेडिंग करके कहा जाता है। 1 2 3 ऐसे लगा के बोलते हैं। फिलहाल जो मेन हेडिंग होती है उसको मेन हेडिंग ही कहा जाता है। और टाइटल हेडिंग भी बोल सकते हैं। तो अगर हम कोई स्टाइल यहाँ पर क्रिएट करना चाहें अपने आप से तो यहाँ क्लिक करके हम स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से ओके कर देंगे। मॉडिफाई पर क्लिक करेंगे तो जो चीज़ें यहाँ पर पूछेगा, साइज और स्टाइल कौन से फ़ॉन्ट में लेना चाहते हो, या फिर बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सब करना है। करके हम यहाँ से ओके कर देंगे और हमारी स्टाइल यहाँ पर क्रिएट हो जाती है। जिस स्टाइल में हम चाहें तो यहाँ से स्टाइल क्रिएट भी कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग क्लियर कर सकते हैं, जैसे कि ये मैंने पहले ही बता दिया था।
अगर कोई टेक्स्ट यहाँ पर कलर वगैरह है, ये टेक्स्ट जैसे मान लेते हैं ये कलर है और इसको क्लियर फॉर्मेट करना है, तो यहाँ पर जाना होगा हमको। यहाँ पर जाके क्लियर फॉर्मेटिंग कर देंगे अगर, तो देखने को मिलेगा कि ये जो हमारा टेक्स्ट लिखा था इसके ऊपर से जो भी बोल्ड था, इटैलिक था, सारी चीज़ें गायब हो जाएंगी। तो क्लियर फॉर्मेटिंग का मतलब यही है, जो भी टेक्स्ट के ऊपर फॉर्मेटिंग किया गया है वो सब कुछ हट जाता है। तो ये वाला इस्तेमाल कर लेंगे। इसके बाद फिर नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये वाला ग्रुप, एडिटिंग ग्रुप। एडिटिंग ग्रुप के अंदर सिंपल सा, जैसे सॉफ्टवेयर सिंपल सा, नोटपैड ये सब इस्तेमाल करते हैं, ये सारी चीज़ें उसमें भी देखने को मिल जाती हैं हमको। तो देखते हैं एक एक करके। तो जैसे कि ये हमारा पैराग्राफ यहाँ पर टाइप है। अब इसके अंदर कोई चीज़ हमने लिख दिया है और उसको हम हाईलाइट करना चाहते हैं या फिर ढूंढना चाहते हैं। जैसे कि कहीं पर लिखा हुआ है देन, हमें नहीं पता है कि देन कहाँ पे लिखा हुआ है। बहुत सारा ऐसे अगर डॉक्यूमेंट यहाँ पर टाइप है और इसके अंदर हमको कुछ वर्ड को ढूंढना है, तो उसके लिए हम फाइंड का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी शॉर्ट की होती है कंट्रोल के साथ में F बटन, और फाइंड वाला ऑप्शन ये देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे, फाइंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। किस चीज़ को ढूंढना चाहते हैं आप, वो चीज़ यहाँ पर लिखना होगा। तो हम जैसे कि लिख देते हैं देन। अब जैसे ही हम यहाँ पर लिखेंगे तो हमको देखने को मिल जाएगा कि जहाँ जहाँ पे इस पैराग्राफ के अंदर देन लिखा हुआ था, जहाँ जहाँ पे वो चीज़ हाईलाइट हो गया है और ये ढूंढ के बता रहा है। तो इस डायलॉग बॉक्स के अंदर हमको लिखना पड़ेगा कि क्या चीज़ हम ढूंढना चाहते हैं और यहाँ पर ढूंढ के दे देगा जो हमारा कंटेंट लिखा होगा। और कितने पेजेस हैं, पेजेस वगैरह अगर हम देखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे, और हेडिंग्स वगैरह कितनी हैं वो देखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे। तो हमने एक ही हेडिंग क्रिएट किया था, इसलिए वीडियो वाली हेडिंग यहाँ पर दिखाई दे रही है। इस प्रकार से इसका भी इस्तेमाल कर लेंगे। यहाँ से क्लोज कर देते हैं। फिर से अब नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें इसी के अंदर, तो है एडवांस फाइंड। एडवांस फाइंड पर क्लिक करेंगे तब भी वही ऑप्शन आता है, फाइंड करने का, रिप्लेस करने का और गो टू। रिप्लेस का मतलब ये कि अगर देन की जगह पर कुछ और लिखना चाहते हैं, जैसे पहले से ही कहीं पे देन लिखा हुआ है, उसको बदल के हमको कुछ और करना है, इसको हम देन रखने देते हैं और नेक्स्ट वाले में कर देते हैं हेलो, और यहाँ पर कर देंगे रिप्लेस। अब जहाँ जहाँ पे इस पैराग्राफ के अंदर जहाँ जहाँ पे देन लिखा हुआ है वो रिप्लेस हो जाएगा किसके अंदर, हेलो के अंदर। और अगर यहाँ पर क्लिक करेंगे तब, अगर क्लिक कर देते हैं रिप्लेस आल पे, तो जहाँ पे लिखा हुआ है वो सब कुछ बदल जाएगा। इससे करेंगे तो सिर्फ एक बदलेगा, इससे करेंगे तो सब कुछ बदल जाएगा। और फाइंड करना है तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो फाइंड कर देगा, फाइंड करते हुए आगे ढूंढेगा, नेक्स्ट करेंगे तो ढूंढते हुए आगे बढ़ेगा। और यहाँ से कैंसिल कर देंगे, कैंसिल हो जाएगा। तो एक हम करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने कर दिया रिप्लेस। अब जैसे ही करेंगे, ये देन है और इसको हम रिप्लेस कर देते हैं, तो यहाँ पर हेलो देखने को मिल गया है हमको। ये कुछ इस प्रकार से रिप्लेस आल कर देंगे तो यहाँ पर भी हमको देखने को मिल रहा है, ऐसे ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर भी देन था, हेलो हो गया है, पहले देन था फिर हेलो हो गया है। तो इस प्रकार से इसका भी इस्तेमाल कर लेंगे। और यहाँ से फिर से हम क्लोज कर देते हैं, फिर से उस ऑप्शन पर चलते हैं। यहाँ पर देखते हैं फिर नेक्स्ट ऑप्शन है गोटू का। गोटू का ऑप्शन भी इसी के अंदर देखने को मिलता है। फिर से वही डायलॉग बॉक्स आ गया हमारा, फाइंड वाला, रिप्लेस और गोटू वाला। और अब यहाँ पर कहाँ पर हम जाना चाहते हैं, इस पेज के अंदर किस जगह पर जाना है। जैसे हमको लाइन, किसी लाइन में जाना है, अगर हमने बुक मार्क दे रखा है उस पर जाना है, या फिर कोई सेक्शन हमने डिवाइड किया है उस पर जाना है, कमेंट किया है उस पर जाना है, तो जो जिस पे भी हमको जाना होगा यहाँ पर सेलेक्ट करके हम वो चीज़ टाइप करके जा सकते हैं। फिलहाल बुक मार्क और फुट नोट और सेक्शन, ये सारी चीज़ें हम आगे देख लेंगे, ये सब हमको पढ़ने को मिलेगा इंसर्ट के अंदर। लाइन पर जाकर देखते हैं। तो लाइन पर यहाँ पर कौन सी लाइन में जाना चाहते हैं वो नंबर टाइप करना होगा। जैसे हम 10 वाली लाइन में जाना चाहते हैं, हाँ, जैसे ही गो टू करेंगे, यहाँ पर गो टू कर देना है, तो हमारा कर्सर जो है 10वीं लाइन में वो चला जाएगा। तो 10वीं लाइन इसके हिसाब से इस पेज के अंदर ये है, ये 10वीं लाइन है, तो यहाँ पर कर्सर हमारा आ गया है। तो इस तरह से इसका इस्तेमाल कर लेंगे। फिर यहाँ पर देखने को मिलता है रिप्लेस, जो कि अभी अभी हमने यहाँ पर कर लिया है, एडवांस फाइंड के अंदर ही हमको देखने को मिल गया था। रिप्लेस पर क्लिक करेंगे, फिर वही ऑप्शन आ गया है रिप्लेस वाले ऑप्शन से। तो ये हम करके देख चुके हैं, फिर से नहीं करते हैं। फिर से यहाँ पर आ जाएंगे सेलेक्ट वाले ऑप्शन से। अब जो भी यहाँ पर कॉन्टेंट टाइप हुआ है, जैसे इस पेज के अंदर बहुत कुछ टाइप है और इसको सबको हमको सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ जैसे क्लिक करेंगे सेलेक्ट ऑल पर, तो जितना कुछ टाइप है वो सब कुछ सेलेक्ट हो जाएगा। और फिर से यहाँ पर अगर हम सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पर क्लिक करते हैं, तो जो जो ऑब्जेक्ट है उसको हम सेलेक्ट कर पाएंगे। इसके अंदर अभी फिलहाल कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इस वजह से हम नहीं करते हैं। और इस पर क्लिक कर देंगे तो सारा का सारा मैटर हमारा सेलेक्ट हो जाता है। एक साथ सभी टेक्स्ट को सेलेक्ट करने की शॉर्ट की कंट्रोल के साथ में ए बटन भी होती है। और अगर उसके साथ नहीं करना चाहते तो यहाँ पर जाएंगे, यहाँ क्लिक कर देंगे तो हो जाएगा। और अगर इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसको सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पर जाकर यहाँ क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट ऑप्शन इसी में, ये वाला इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, ये वाला देख लेते हैं। ये वाला ऑप्शन जो है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे कि इस पेज के अंदर कभी कभी होगा ये कि सेम तरीके से कुछ चीज़ें टाइप है, पहले हम कर लेते हैं फिर दिखाते हैं। अब
अब जैसे कि इस पेज के अंदर बहुत कुछ टाइप है और इसमें क्या है कि कलर भी यहाँ पर देखने को दो तरीके से देखने को मिल रहा है। हमको दो तरीके से कलर देखने को मिल रहा है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमको सिलेक्ट करना है, सिर्फ जो रेड कलर से है उसको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर अगर हम सिलेक्ट करने जाते हैं तो देखिए ये अगर इसको सिलेक्ट करके आगे बढ़ते हैं तो ये वाला हट जाता है। तो एक साथ हम सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके लिए क्या है कि इस पर कर्सर रखना होगा और एक साथ किसी सेम जैसे दिखने वाले टेक्स्ट को अगर सिलेक्ट करना है तो यहाँ पर जाएंगे। यहाँ पर जाकर हम इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे जो कि लिखा हुआ है सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग। यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो एक जैसे दिखने वाले टेक्स्ट सभी सेलेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि सभी एक जैसे दिखने वाले टेक्स्ट जो थे वो हमारे सेलेक्ट हो गए हैं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन देखने को मिलेगा सिलेक्शन पेन। सिलेक्शन पेन वो होता है जैसे कि इस पेज के अंदर बहुत सारे टेबल्स या फोटो शेप्स ये सारी चीज़ें अगर इंसर्ट हैं तो उनको सेलेक्ट करने के लिए, हाइड करने के लिए, शो करने के लिए, इसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिलहाल करके दिखाते हैं। सबसे पहले हम इंसर्ट कर लेते हैं शेप्स और फोटो को। अब जैसे कि यहाँ पर हमने कुछ ऑब्जेक्ट इंसर्ट करवा लिया है और अगर सिलेक्शन पेन ओपन करते हैं यहाँ से जाके हम सिलेक्शन पेन ओपन कर लेंगे या फिर होम के अंदर ही हमको देखने को मिल जाएगा। होम में जैसे जाएंगे और यहाँ नीचे वाले ऑप्शन पर सिलेक्शन पेन पर क्लिक करेंगे तो ये वाला डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। अब जितने भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर हमारे इंसर्ट हैं पेज के अंदर वो सभी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। जैसे पिक्चर 1 एक पिक्चर है, फिर और भी है रेक्टेंगल और ओवल है। तो इस प्रकार से जो चीज़ें हैं यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। अब इनमें से सेलेक्ट है अभी हमारा ये वाला शेप और इसमें से हम सेलेक्ट करना चाहते हैं इसको, तो यहाँ पर जाके ये वाले पर क्लिक कर देंगे तो ये वाला सेलेक्ट हो जाएगा। देखिए अब इसमें से किसी को हाइड करना है, जैसे इस वाले को हाइड करना है, यहाँ क्लिक कर देंगे तो ये हाइड हो जाएगा। तो वो हाइड हो गया, दिख नहीं रहा है। अब यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो शो होने लग जाएगा। तो कुछ इसी प्रकार से हाइड और शो करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब जैसे कहने का मतलब ये है कि इसको हमने इसके ऊपर रख दिया, अब पीछे वाले को हमको सेलेक्ट करना है, तब उसके लिए हम ऐसे तो अभी यहाँ पर कर नहीं पाएंगे, इसको हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जाएंगे, यहाँ क्लिक कर देंगे तो पीछे वाला सेलेक्ट हो गया है। अब इसको हम आगे भी ला सकते हैं, पीछे भी ले जा सकते हैं। ये इंसर्ट टैब के अंदर हमको देखने को मिलेगा यहाँ पर। और फिर इतना करने के बाद अब जैसे कि हम इसको आगे पीछे भी करना चाहते हैं तो यहीं से कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करना है और इसको मूव करना है, आगे पीछे जहाँ भी मूव करना चाहते हैं इसको हम आसानी से मूव कर सकते हैं। इसी प्रकार से इस्तेमाल कर लेंगे इसका सेलेक्ट करके। तो ये हो जाता है हमारा सेलेक्ट करने वाला ऑप्शन। जितना भी ऑब्जेक्ट है, टेक्स्ट है, सभी चीज़ों को अगर सेलेक्ट करना चाहते हैं हिसाब से कर सकते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, इसका भी इस्तेमाल कर लेंगे। और इसके बाद फिर क्रिएट अ पीडीएफ, इस पर क्लिक करते हैं। जो भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट हमने बनाया हुआ है इसको अगर पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके सेव एंड कन्वर्ट टू पीडीएफ यहाँ पर क्लिक करना है तो ये पीडीएफ के अंदर कन्वर्ट होने का ऑप्शन आ जाएगा। सेव कर देना है, यहाँ से पीडीएफ सेलेक्ट कर लेंगे। अपना वर्ड डॉक्यूमेंट है अभी, यहाँ से पीडीएफ सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से अपने फाइल का नाम दे देंगे और यहाँ से जो भी हमारा फाइल का लोकेशन होगा वो सेलेक्ट करके यहाँ से हम सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। यहाँ से लोकेशन देना है और यहाँ से अपना पीडीएफ का फॉर्मेट सेलेक्ट करना है, यहाँ पर नाम टाइप करना है और यहाँ से ओके कर देना है सेव वाले ऑप्शन पर, तो सेव हो जाएगा। तो अगर ये वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर है, इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, या फिर फाइल में जाएंगे और यहाँ सेव एज वाले ऑप्शन पर जाके ब्राउज वाले ऑप्शन पर जाना है और यहाँ से भी हमको पीडीएफ वाला ऑप्शन मिल जाता है सेव करने का। यहाँ से पीडीएफ वाला सेलेक्ट करेंगे, फाइल का नाम और यहाँ से सेव कर देंगे फाइल का लोकेशन सेट करके। तो इस तरीके से भी हम इसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। लास्ट ऑप्शन एक और देखने को मिला है जो कि ये वाला ऑप्शन हमें इंसर्ट में भी देखने को मिलेगा। तो इसको हम इंसर्ट में ही करके देखेंगे क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है, इसको समझेंगे थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं। अभी इंसर्ट में आगे जब टैब पढ़ेंगे तो उसमें हम देख लेंगे। तो किस इस प्रकार से इसका इस्तेमाल करते हैं तो होम टैब यहाँ से हमारा खत्म हो जाता है। अब इनमें से लगभग हमने सारी चीज़ें होम टैब के बारे में यहाँ पर बता दिया है आपको। अगर और भी कुछ रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। और हमारे हिसाब से तो सारी चीज़ें हमने बता दी हैं। अब इसके बाद होम टैब के बाद नेक्स्ट जो हमारा टैब चलेगा वो इंसर्ट टैब। तो इंसर्ट टैब की वीडियो जल्द ही आने वाली है, तो इसको अपना ध्यान से पढ़िए आराम से। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।